नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम बिल्कुल चौंकते हुए उठता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बैठता है। तभी वो बोलता है, इसी तरह मैं पेनफुल डेथ के साथ मर गया। ये तो बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर था। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक्सक्लूसिव सेल फोर्थ वॉल ने आपके मेंटल ट्रॉमा को कम कर दिया है। तभी किम उस सिस्टम विंडो की तरफ देख के हैरानी से बोलता है, ये फोर्थ वॉल फिर से यहाँ पर आ गई है, ये क्या है? मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली वे ऑफ सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर हूँ, क्योंकि ये दुनिया असली दुनिया से मर्ज नहीं हुई है। बट ये वॉल हर बार हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती है? किम उठते हुए बोलता है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन पॉइंटलेस थॉट्स को सोचने के लिए। मैंने किंग ऑफ नो किलिंग्स का टाइटल हासिल किया है, तो मुझे अब निकलना चाहिए यहाँ से। हमें बताया जाता है कि ये टाइटल तब मिलता है कि जब कोई आदमी बिना किसी किलिंग के इस रूरल पाथ को कंप्लीट करता है, तब उसे द किंग ऑफ नो किलिंग्स का टाइटल मिलता है। इस प्रिविलेज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जल्दी ही मैं अपनी बॉडी में वापस चला जाऊंगा। तभी किम सिस्टम विंडो को देखकर हैरान हो जाता है। उस पर लिखा होता है कि प्रिविलेज किंग ऑफ नो किलिंग को डिले किया जा रहा है आपकी एक्सक्लूसिव स्किल की वजह से। किम सोचता है ये शायद कोई एरर है। तभी दिखाया जाता है कि किम की ओमनीसेंट रीडर स्किल स्टेज 3 पर एक्टिवेट हो जाती है। तभी किम का सर घूमना शुरू हो जाता है। किम सोचता है ये क्या है, ये टाइम सही नहीं है और ये बकवास क्या है, ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3। तभी सीन चेंज होता है चुंगमारू स्टेशन का। पिल्डोक बोलता है, डैम इट, मैं इस बॉय के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? दिखाया जाता है कि गिलियन पिल्डो की गोद पे सर रख के लेटा हुआ होता है। पिल्डो मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और गिलियन नींद में किम को याद कर रहा होता है और पिल्डो गिलियन की तरफ देखते हुए सोचता है, जब उसकी बेटी बोल रही थी कि फादर आप कब तक जमीन के पीछे ऐसे भागते रहेंगे, और उसकी वाइफ भी बोलती है, पिल्डो अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में यू हंसते हुए बोलती है, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, आप दूसरों के साथ नाइस हो रहे हैं। पिल्डो गुस्से से बोलता है, जल्दी इस बच्चे को यहाँ से मुझसे दूर ले जाओ। यू जवाब में बोलती है, बट मैंने अभी आपको देखा, थोड़ी देर पहले आप स्माइल कर रहे थे और आपको चुंगमारू स्टेशन के मैग्नेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि आप यहाँ के सबसे ज्यादा लैंड ऑन करते हैं। पिल्डो बोलता है, मेरे पास ज्यादा लैंड नहीं है, बस थोड़ी सी ज्यादा है बाकी सभी लोगों से। यू बोलती है, बट आपका एट्रीब्यूट तो लैंडलॉर्ड था गॉन्ग पिल्डो, और आपके गैंग के अंदर काफी सारे मेंबर्स भी थे और उस गैंग को आप ही ऑन करते थे। तभी वहाँ पर बैठे हुए दो लड़कों में से एक लड़का बोलता है, इसके लिए सिर्फ जमीन होना काफी नहीं है, इसे एक अच्छी जमीन चाहिए। तभी यू बोलती है, एग्जैक्टली गुड लैंड क्या होती है? तभी पिल्डो बोलता है, एक्सपेंसिव लैंड होनी चाहिए जिसकी डिमांड काफी सारे लोगों में हो। यू बोलती है, ऐसी लैंड तो आपके पास पहले से थी। तभी पिल्डो सीरियस लुक के साथ बोलता है, मुझे ऐसी ही जमीन चाहिए थी और मैं इन्हें ही ऑक्युपाइड किया करता था। ये सुनकर यू भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। तभी दिखाया जाता है किम भी हैरानी से उन्हीं को देख रहा होता है। वो एक घोस्ट की तरह वहाँ पर अपीयर होता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अचानक से चुंगमारू स्टेशन का सीन क्यों देख रहा हूँ? क्या ये रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 का इफेक्ट है? तभी अचानक से सब लोगों को गोल्डन थ्रेड टूटने का फील होता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और यो चौंक कर पीछे की तरफ देखती है और गो पिल्डो उठते हुए जोर से बोलता है, सभी लोग तैयार हो जाओ फाइट के लिए, खतरा हमारी तरफ ही आ रहा है। दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। चारों तरफ की दीवारें लाल हो जाती है। यू बोलती है, हम सब लोग अटैक के अंदर हैं, सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो और गो पिल्डो के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली अपनी पार्टिसिपेशन देना और अपनी फॉर्मेशन को बिल्कुल भी टूटने मत देना। तभी गो पिल्डो भी अपनी आर्मर स्किल जोन लेवल 8 को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी गन्स चारों तरफ सेटअप कर लेता है। यू बोलती है, ग्रुप ए तुम हेड फायरिंग जोन के साथ रहोगे, ग्रुप बी तुम सेंटर में रहोगे फायरिंग जोन के, और ग्रुप सी तुम गो पिल्डो के साथ रहोगे। दिखाया जाता है वहां से काफी सारे मॉन्स्टर चलते हुए आ रहे होते हैं और उन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और बाकी सभी लोग भी उन पर अटैक कर कर मार रहे होते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, इन्हें रोको, इन्हें अंदर मत आने देना और गोक पिल्डो को सेफ रखना क्योंकि उसके बिना ये स्किल्स बेकार हो जाएगी। और सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद सभी लोग हाफ रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है, हम लोगों ने कर दिया है, सभी मॉन्स्टर को मार दिया, देखो हम लोग ये सब इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि इन सब में हम सभी लोगों का कंबाइन एफर्ट्स लगे हुए हैं। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे होते हैं और बोलते हैं, हेमलम की फ्लूट इसके लिए क्या इनफ नहीं थी?
ये वो जगह है जिसे यूजुन क्लेम करता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये ग्रेड 9 के अंडरग्राउंड स्पीशीज मॉन्स्टर के थ्रू खत्म की जा सकती है? दिखाया जाता है कि ये 5 लोग होते हैं और जो स्माइल करते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यू बोलती है, ये लोग काफी डिफरेंट लग रहे हैं जिनसे हम अभी तक मिले हैं। पिल्डो भी गुस्से से बोलता है कि डैम इट, जल्दी से समुराई गर्ल को यहाँ पर बुलाओ। जीहे बोलती है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, तो आप सभी लोग हम लोगों से फाइट करना चाहते हो। तभी उनमें से एक मोटा टकला आदमी बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरे टाइम आर्मिरल और लैंडलॉर्ड ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं। पिल्डो गुस्से से बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम हो कौन, किस ग्रुप से हो? बकवास बंद करो अपनी और यहाँ से वापस चले जाओ। और आगे चिल्लाते हुए जोर से बोलता है, अगर तुम यहाँ से वापस नहीं जाते हो तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार दूंगा। ये सुनने के बाद क्लोथ पहने हुआ लड़का बोलता है, ड्रैगन को मारने के लिए एक लड़के को भेजा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, नंबर 5, 6, 8 और 9 ये सब लोग अपोस्टल्स गए हैं उसे मारने के लिए, बट वो हमारे लिए अभी भी यूजफुल हैं। एक को छोड़ करके वो सियोल से बाहर है और उसके अलावा यही 5 यहाँ पर बचे हुए हैं। 5 हमारे लिए काफी हैं, चलो इन सब लोगों को हम वाइप आउट कर देते हैं। तभी वो गंजा आदमी क्रीपी से स्माइल के साथ बोलता है कि मैं तो जीहे के लिए कुछ भी करूंगा अगर वो मेरी साइड आ जाए, और उसे कंट्रोल करना मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। जिसे सुनने के बाद जीहे को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी पिल्डो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन्स को एक्टिवेट कर देता है और गुस्से से चिल्लाता है, तुम सभी कमीनों मारे जाओ, और उन सब की तरफ फायरिंग होना शुरू हो जाती है। ये सब किम की सोल पीछे से देख रही होती है और किम सोचता है, इन कमीनों ने सचमुच में यहाँ आने से पहले सब कुछ प्लान किया था कि यूजुन को पकड़कर इस दुनिया पर टेक ओवर कर लेंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये लोग इतना थियोरेटिकल सोचकर इन सभी की प्लानिंग कर लें, और इन लोगों ने हेमलेस फ्लूट को भी अरेंज किया है। और किम देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने माना बॉम्ब शील्ड को भी एक्टिवेट किया होता है पिल्डो के अटैक्स को रोकने के लिए, जिस पर पिल्डो की गोलियां लगने के बाद डिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। क्या सभी कुछ इतना स्मूथली जाएगा इनके प्लान के हिसाब से? तभी दिखाया जाता है कि जीहे उस मोटे आदमी के ऊपर अटैक कर देती है जो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसके अटैक को रोक रहा होता है। जीहे के अटैक्स को देखकर वो मोटा आदमी बोलता है, जीहे इतनी शुरुआत में ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसी हो चुकी है? नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। तभी वो आदमी जिसने शील्ड एक्टिवेट करी हुई थी वो पिल्डो की गन को तोड़ते हुए बोलता है, डैम इट, गो पिल्डो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्या इसे भी इतना पावरफुल होना चाहिए था? किम सोचता है, पिल्डो और जीहे दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनके ओरिजिनली थर्ड टर्न के अकॉर्डिंगली। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी गिलियंग भी किसी से फाइट कर रहा होता है। किम आगे सोचता है कि यू और गिलियंग भी कोई इजी ओपोनेंट नहीं है इन लोगों के लिए, पर इन सभी के लिए इस एक आदमी को पीछे करना आसान नहीं लगता। तभी वो आदमी कोई चीज बाहर निकालता है जिसे देखकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो एक डिस्ट्रक्टिव माना बॉम्ब है। और वो माना बॉम्ब को निकाल कर उसे चार्ज करके सभी लोगों की तरफ फेंक देता है, और जैसे ही वो बम सबके बीच में जाता है तो बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जीहे के मुंह से खून निकलने लग जाता है, और यू गिलियंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है उस अटैक को इंड्योर करने के लिए, और बाकी सभी लोग भी इस वजह से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। किम सोचता है कि तो ये वही कमीना था जिसने ये किया था। तभी वो आदमी प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और किम सोचता है कि तो इनमें से कौन है रूलर ऑफ द अपोस्टल्स। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो गंजा आदमी जीहे के पास होता है और बोलता है, अब तुम अपने असली पार्ट को प्ले कर रही हो, अगर तुम एक सपोर्टिंग रोल में हो तो तुम्हें उसी की तरह एक्ट करना चाहिए। और जीहे को बालों से पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें अब स्लोली किल करूंगा। जीहे के मुंह से खून निकल रहा होता है और बोलती है चिल्लाते हुए, तुम कमीने। तभी वो आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर से बोलता है, नंबर 7, हमारे लिए इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो नंबर 7 बोलता है, इन सबको इतनी जल्दी और आसानी से मार देना बिल्कुल वेस्ट होगा। मुझे पता है कि मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसका एंड नहीं पढ़ा है। तो क्या ऐसा किसी कैरेक्टर का ये फेथ नहीं है कि उसको फेक दिया जाए उसके काम खत्म होने के बाद जो एक फेक हीरोइन बनने की कोशिश कर रहा हो? तभी दिखाया जाता है जीहे सामने की तरफ देखते हुए हेल्प बोलती है और वहीं पर किम
किम खड़ा होता है स्टेल्थ मोड में और वो सोचता है। तभी किम हैरानी से सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और जीहे क्लियरली मुझे ऐसे देखते हुए हेल्प मी के लिए बोल रही है जैसे वो मुझे देख पा रही हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। तभी किम की फोर्थ वॉल स्किल कांपना शुरू कर देती है और किम सोचता है कि जीहे एक साइड कैरेक्टर है, पर ये कमीना उस बच्ची को उसके बालों से ऐसे कैसे पकड़ सकता है और किम की नसें बाहर आ रही होती हैं, चाहे वो एक साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है किम के सामने, क्योंकि फोर्थ वॉल के एक्सेसिव यूज के कारण उसके कुछ के इफेक्ट्स सप्रेस हो रहे हैं। इसके बाद किम की सोल खांसना शुरू कर देती है और वो अलग भी हो जाती है दो टुकड़ों में। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज आपकी स्किल ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट शार्पली इंक्रीज हो रही है। किम खांसते हुए बोलता है, धत तेरी की, ये फिर से मुझे उल्टी जैसा फील क्यों हो रहा है, और किम वहीं पर गिर जाता है। तभी वो 7th नंबर सामने की तरफ देखता है, वहां से कोई आदमी चलते हुए आ रहा होता है जिसे देखकर जीहे भी हैरान हो जाती है। वो आते हुए खुद से बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जमीन पर करा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग मुझे पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर मैं अभी भी चिंगमारू स्टेशन पर क्यों हूँ। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो मोटा आदमी भी उसे देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। तभी वो आदमी अपनी स्वॉर्ड चलाता है और वो मोटा आदमी व्हाट द हेल बोलते ही रह जाता है, उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। यू भी है जमीन पर लेटी हुई हैरानी से ये सब देख रही होती है और बोलती है, तुम कौन हो। दिखाया जाता है कि ये यूजुन होता है। यूजुन बोलता है कि मेरा नाम यूजुन है और अब मुझे बताओ तुम सभी लोग मरने वाले हो, और गुस्से से अपनी तलवार उनकी तरफ करते हुए अपनी स्किल एक्टिवेट कर रहा होता है। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ।